राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कुंभ में जिन्होंने मौत को गले लगाया उनके प्रति राष्ट्रीय जनता दल संवेदना व्यक्त करता है। सरकार की अवस्था में कई परिवार को बिछड़ने पर मजबूर किया। घटना को लेकर पूरा देश दुखी है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा तेजस्वी यादव पर लगाए गए आरोप पर दी सफाई। उन्होंने विजय कुमार सिन्हा पर बोला हमला, पथ निर्माण विभाग में हुई गड़बड़ी को लेकर सरकार को घेरा। कहा, नितिन नवीन, नंदकिशोर यादव और मंगल पांडे जब बिहार के पथ निर्माण मंत्री थे उस वक्त यह कार्य हुए भुगतान भी हुआ था। विजय कुमार सिन्हा उनके ही कार्यकाल का तेजस्वी यादव पर आरोप लग रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा को इसकी जानकारी नहीं है, जो दुखद है। सरकार से मांग करते हैं कि विजय कुमार सिन्हा जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच कराई जाए, जो दोषी हो उस पर कार्रवाई की जाए। आगे उन्होंने क्या कहा सुनिए। आवंटन नाजायज तरीके से लिया है, भुगतान नाजायज तरीके से लिया है, उन पर कार्रवाई कठोरतम की जानी चाहिए। लेकिन मुझे हैरानी हुई, आप सही पत्रकारों को भी हुआ होगा, ये व्यक्ति 2 नंबर का उप मुख्यमंत्री चुपचाप कैसे कितना दिनों तक। एक पत्रकार ने जब सवालों को उठाया तब इनकी चक्षु खुला, क्योंकि ऐसे काम नहीं करता एंटीना। जब कोई पीछे से बाह्य शक्ति का प्रहार करता है तो इनका एंटीना काम करता है। एक पत्रकार साथी ने जब इन सवालों को रेज किया तो आनंद फानंद में बैठक बुलाकर के इसकी तहकीकात कर करके पत्राचार झारखंड सरकार से की गई, खनन विभाग से, कि स्टोन चिप्स उठाए गए थे बिहार से और दिखाया गया है चालान पाकुड़ का। सवाल यह है, तो एक नेग्लिजेंसी जिन स्तर पर हुआ है, इसके अधिकार क्षेत्र बटे हुए हैं। ये तकनीकी विषय है। इन विषयों को देखने के लिए कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता और अधीक्षण अभियंता, यानी जेई, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, राशि का आंकड़ा जब बोला जाता है तो चीफ इंजीनियर तक जाता है। ये मामला तकनीकी है, लेकिन इसको राजनीतिक बनाई 2 नंबर वाले उप मुख्यमंत्री जी। आरा में क्या हो रहा है? एवरी वर्कर भारतीय जनता पार्टी फुल्ली नॉन, नॉट ओनली आई एम, लेफ्ट एंड राइट। माहवारी क्या वसूली जा रही है दारू बालू से? कौन है इंचार्ज वहां का? मेरा सीधा चार्ज है, एलिगेशन है। इसलिए मैंने कहा कि 6,000 रुपये प्लेट प्रधानमंत्री जी आए थे बिहार विधानसभा में कार्यक्रम में तो 6,000 रुपये प्लेट की भुगतान किया गया था बिहार विधानसभा के अंदर। हम लोग कोई पॉलिटिकल एलिगेशन नहीं लगाते, हम तो वही कह रहे हैं जो नियम कह रहा है, हम वही कह रहे हैं जो हुआ है। तो अंतर्द्वंदता, अंतर कलह भाजपा के अंदर है, तो अप्रत्यक्ष तौर पर ये भाजपा को चार्ज नहीं करते हुए सीधा नाम ले रहे हैं। कोई रोका कार्रवाई करने से? आपने अभी तक कौन सी कार्रवाई की? काली सूची में डालने की प्रक्रिया की, वसूली की प्रक्रिया की, एफआईआर आपने दर्ज किया उसके अगेंस्ट में, 120 भी उस पर अप्लाई करना चाहिए, आपने लगाया क्या? अगर साजिश किया है तो आप प्रेस को बुला करके, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके अपना दामन छुड़ाना चाह रहे हैं। उस समय अपर मुख्य मोदी जी बिहार विधानसभा के कार्यक्रम में पहुंचे और उसी कार्यक्रमों में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की मांग की थी। अगर आपको स्मरण होगा तो याद होगा। हालांकि भारत रत्न मिल गया, लेकिन एक बड़ा सवाल है, उस कार्यक्रम में मेहमानों को खिलाने के लिए बिहार विधानसभा से जो भुगतान की गई है प्रति प्लेट, उस राशि का दाम
6,000 रुपया प्रति प्लेट है। यह भुगतान बिहार विधानसभा ने किया है। दैट टाइम स्पीकरबाज और रेबोल प्रेजेंट में जो 2 नंबर के जो डिप्टी सीएम है वो थे। 6,000 रुपया प्रति प्लेट की भुगतान की गई है। हमें लगता है कि इन विषयों पर भी सारी बातें खुल करके आनी चाहिए। इस पर भी एक बार तथ्यात्मक तरीके से इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता आन पड़ी। उन्होंने कल नेता प्रतिपक्ष पे सवाल खड़ा किया। उस समय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी थे, लेकिन पथ निर्माण मंत्री 18 में कौन था, 19 में कौन था, 20 में कौन था, 21 में कौन था, बताओ, 22 में कौन था, बताओ। तो अप्रत्यक्ष तौर पर ये 4 दुकानें खोल रखी है भाजपा के अंदर में, अंतर कला और मुरा कुश्ती जोड़ों पर है। एक उप मुख्यमंत्री 1 नंबर वाले, उनकी अलग दुकान, उनकी अलग पहचान। ये 2 नंबर वाला उप मुख्यमंत्री, उनकी अलग पहचान, उनकी अलग दुकान। भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष, उनकी अलग दुकान, उनकी अलग पहचान। और कुछ प्रभावकारी जो भाजपा के अंदर में है, उनकी अलग दुकान। और इस अंतर कला में जूझता हुआ भारतीय जनता पार्टी का राज्य नेतृत्व तथ्यहीन एक आरोप कर लगाया। इसलिए मैंने बिंदुवार तरीके से आपको बताने की कोशिश किया कि जिन मंत्रियों को रूल ऑफ एसोसिएटिव बिजनेस की जानकारी नहीं हो, उनको पद पर नहीं बैठना चाहिए। अपने कर्तव्य, क्षेत्राधिकार और नियम की जानकारी नहीं हो तो तथ्यहीन एलिगेशन किसी पर नहीं लगानी चाहिए। और मैं मांग करता हूं कि संजीदगी के साथ पूरे तथ्यों का जांच की जाए। जो लोग इसके लिए उत्तरदायी हैं, जिन लोगों ने नेग्लिजेंसी बरता है, एक भारतीय होने के नाते, सनातन धर्मावलंबी होने के नाते और एक भारतीय होने के नाते राज्य सरकार की अव्यवस्था के कारण उत्पन्न हालात के बाद जो कुंभ में, महाकुंभ में जिन लोगों ने मौत को गले लगाया, उन सभी मृत आत्माओं के प्रति राष्ट्रीय जनता दल परिवार की तरफ से, बिहार की तरफ से हम संवेदना प्रकट करते हैं और परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान ईश्वर करें, यह भी हम कामना महादेव से करते हैं। मुझे महाकुंभ 2013 में भी हुआ था। इस बार की स्वांग जिस तरह से राज्य की सरकार ने रची, मानो कि महाकुंभ की पहली और आखिरी शाही स्थान। अव्यवस्था ने कई परिवारों को बिछड़ने पर मजबूर किया। राज्य सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ने सनातन कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया और ना ही सनातन आचरण की उदारता दिखाई। हर भारतीय आज दुखी है उस गम भरी खबर को सुनकर के लोगों ने उस कुंभ में जाने के बाद हम मांग भी करते हैं कि सरकार 50-50 लाख रुपए की मुआवजा की राशि का ऐलान करे। जो लोग राज्य सरकार की अव्यवस्था के कारण कुंभ में अपने जाने लगे, यह हमारा कर्तव्य था।
इन कर्तव्यों का निर्वहन के बाद मैं आता हूं मूल सवाल पर, जिन सवालों को लेकर के कल से ही पत्रकार साथी इधर उधर घूम रहे थे और कई पत्रकार वार्ता में आप लोग शामिल भी हुए थे। आप लोगों ने देखा कल कि जो 2 नंबर वाले उप मुख्यमंत्री हैं, जिनके दर्जे दूसरे नंबर के, 1 नंबर वाले जो उप मुख्यमंत्री है उनके पास तो वित्त विभाग है और 2 नंबर वाले जो उप मुख्यमंत्री है उनके पास पथ निर्माण और खनन विभाग है। तो 2 नंबर वाले उप मुख्यमंत्री की तरफ से कल जो सवाल सामने उठाए गए, अपरिपक्व, निराधार, तथ्यहीन एक आरोप आए। एक कंपनी नहीं करती, आपको मालूम है ना, ये भुगतान बिहार विधानसभा करती है और बिहार विधानसभा ने जिनको खाने के लिए जिनको दिया था, जाकर के पता कर लिए। खोजी पत्रकारिता का यह भी एक हिस्सा है। अल्टीमेटली बाकी चीज तो हम दे ही देंगे आप, बहुत दिन की तो कहानी नहीं है। 6,000 रुपए प्रति प्लेट भुगतान किया गया है। काजू का भी डिश होता था 6,000 नहीं जाता, माफ करना। एक सेकेंड लगा कि पीपुल डोमेन में जानी चाहिए। ये मामला है तपोवन सड़क निर्माण का, राजा कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है। गया के वजीरगंज का मामला है। 2016 से ये भुगतान की प्रक्रिया कार्य के विरुद्ध कार्यपालक अभियंता, कनीय अभियंता और सहायक अभियंता के अनुमोदन के उपरांत भुगतान की राशि किस्त बाई किस्त राजा कंस्ट्रक्शन को प्राप्त होता गया। कोई भी समझदार व्यक्ति जिनको फाइनेंशियल रूल का या जिनको विभाग की समझ होगी, उनको इतना ज्ञान जरूर होगा कि भुगतान करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता को ही प्रदत्त है। और वह भी तब भी जब कनीय अभियंता एमबी बुक करते हैं, सहायक अभियंता देखते हैं, सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद भुगतान देय होता है। ये मामला पाकुड़ से जुड़ा हुआ है, चालान से जुड़ा हुआ है। असल बात भारतीय जनता पार्टी के अंदर आंतरिक कला के जो कई दुकानें खुल गई है, क्योंकि 16 से लेकर हम 25वें वर्ष 25वां में हम लोग हैं, 2025 में आ गए। वो अप्रत्यक्ष तौर पर नंदकिशोर यादव जी को और नितिन नवीन जी को टारगेट कर रहे हैं। ये टारगेट कर रहे हैं नितिन नवीन जी को और ये टारगेट कर रहे हैं नंदकिशोर जी को। मंगल पांडे भी कहीं आधार पर होंगे, क्योंकि उनके कार्यकाल में भी भुगतान हुए हैं। नादानियत के स्वर एक जिम्मेदार पद पर बैठे वाले व्यक्ति से नहीं आनी चाहिए। जिनको विभाग के रूल ऑफ एक्सक्यूटिव बिजनेस की जानकारी नहीं हो, यही कारण है कि 2 नंबर के उप मुख्यमंत्री हैं, वरना 1 नंबर के होते। कोई भी डिपार्टमेंट के अंदर में अगर निविदा का निष्पादन होता है, वो तकनीकी प्रक्रिया है और तकनीकी प्रक्रिया का हिस्सा है। और निविदा के निष्पादन के बाद जब अवार्ड होता है कोई भी निविदा, तो वर्क ऑर्डर मिलने के बाद वो काम करता है और काम करने के अगेंस्ट में राशि का भुगतान होता है। इतना भी ज्ञान राज्य के 2 नंबर वाले उप मुख्यमंत्री को नहीं है, ये दुखद है। हम आप पत्रकार साथियों को एक बात और संज्ञान में लाना चाहते हैं।
विस्मरण अगर हो गया होगा तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं स्मरण करा दूं कि देश के प्रधानमंत्री